ट्रंप की भारत को दी गई धमकी उल्टे उन्हीं पर बैकफायर करेगी, क्योंकि जो वैश्विक नेता मोदी को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट से नरेंद्र मोदी कभी कोई समझौता कर ही नहीं सकते। ट्रंप ने ब्राजील, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, सर्बिया, कनाडा, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, अल्जीरिया, इराक, लीबिया, चीन, मलेशिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, जापान, इन तमाम देशों पर टैरिफ लगाया। किसी पर 50%, किसी पर 40%, किसी पर 35%, तो किसी पर 30% टैरिफ लगाया। ज्यादातर देशों पर ट्रंप की दबाव वाली पॉलिसी काम कर गई, लेकिन जापान के केस में ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। जापान को भी ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ की चेतावनी दी थी, लेकिन बाद में डील 15% पर तय हुई। ट्रंप वही प्रेशर वाली पॉलिसी भारत पर लागू करके ट्रेड डील करने की फिराक में है, लेकिन हिंदुस्तान की लीडरशिप ने ट्रंप को साफ साफ हिंट दे दिया है, मैसेज दे दिया है, भारत किसी भी कीमत पर अपने हितों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और ये बात ट्रंप भी जानते हैं, जो खुद भी मोदी को टफ नेगोशिएटर बता चुके हैं। इसीलिए ट्रंप ने पैंतरा बदला और पाकिस्तान पर फोकस करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान के साथ डील कर ली। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर तेल के भंडार पर काम करेंगे। दूसरी भाषा में कहें तो अमेरिका अब पाकिस्तान की तेल निकालने जा रहा है। और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इतने में ही खुश हो गया है, वो भी राहुल और मोदी के सियासी दुश्मनों की तरह ट्रंप 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 करने लगा है, थैंक यू ट्रंप कहने लगा है। ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम और मुनीर के ट्रंप प्रेम का आलम यह है कि पाकिस्तान ने यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला को अपने टॉप मिलिट्री ऑनर निशाने इम्तियाज से नवाजा है। ये वही कमांडर है जो कुछ दिन पहले मुनीर की शान में कसीदे पढ़ रहा था। लेकिन ट्रंप से सेटिंग करके अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि वो हिंदुस्तान का कोई बहुत बड़ा नुकसान कर देगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और ये बात कोई अमेरिकी नहीं, खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अमेरिका से जितनी भी सेटिंग हो, ट्रंप पे यकीन नहीं। और ट्रंप मतलब सोचे ना, ट्रंप दिन में 3 बार अपनी पॉलिसी बदल देता है और पाकिस्तान उसके सामने जा रहे, क्या है, लीस्ट प्रायोरिटी मुल्क है। बट लॉन्ग टर्म में जब ट्रंप साहब जाएंगे या वीक पड़ेंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाया जाएगा मुल्क को। मैं तो चाहूंगा कि इतनी बड़ी गलती ना की जाए, ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इंडिया न्यूट्रलाइज नहीं है। मोदी पे शदीद तनकीद जरूर हुई है, बट पाकिस्तान के मामले पे वहां भी अगर सुन लें तो सारे एक पेज पे नजर आए। जाहिर है, क्लियर है कि मोदी के ऊपर प्रेशर बिल्ड करके इंडिया से चीजें एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, जो राहुल गांधी ने बोला, हम भी इतने दिनों से बोल रहे थे। और मोदी चाहेगा कि ये तलवार हटे और अमेरिका उसके नैरेटिव के साथ वापस आए। मोदी ये चाह रहा है वीजा भी अमेरिका और वीजा भी पाकिस्तान, जो फिर डील जो है वो अमेरिका को, जाहिर जो भी डील अमेरिका ऑफर कर रहा है वो अमेरिका फेवर करेगी वो डील। उसके बाद ट्रंप का रवैया पाकिस्तान की तरफ यही रहेगा। मुझे ये जाती तौर पे लग रहा है कि ये मामलात यहाँ पे नहीं रुकेंगे और बेसिकली ट्रंप ने जिस तरह यूरोपियन यूनियन को डराया है, धमकाया है, और वो कह रहे हैं कि नहीं मैं अपनी मर्जी करूँगा। कल वो केयर स्टार्मर बरतानिया के वजीर आज़म के सामने बैठ के यूके के लंदन के मेयर की जिस तरह वो कह रहे थे, ये नेस्टी गाय, ये कोई मजाक थोड़ी है, ये कोई छोटी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी मूवमेंट एंड डेवलपमेंट होने वाली। और नरेंद्र मोदी को ये अब मैं आपको पहले प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो यूएन भी नहीं जाएंगे। ये आप मेरी प्रेडिक्शन देख लेना, नरेंद्र मोदी यूएन भी नहीं जाएंगे। अब इंडिया के अंदर वो कहा जा रहा है कि वी शुड नॉट पुट ऑल एग्स इन यूएस बास्केट। ये चीज जो है वो नजर आ रही है आपको। मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि ये एक वो जिसे कहते हैं ना, एक नया क्राइसिस पैदा हो गया भारत और अमेरिका के दरमियान, एंड दिस क्राइसिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर। यानी पाकिस्तान में ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में मोदी पीछे हटने वाले नहीं हैं, टफ स्टैंड लेने वाले हैं। ट्रंप आज नहीं तो कल मोदी के पाले में ही आने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत में मोदी के सियासी दुश्मन नॉन स्टॉप ट्रंप का राग अलाप रहे हैं
और लगे हाथों पाकिस्तान में भी छा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने ट्रंप का नाम लेकर मोदी पर जितने अटैक किए, जितने आपत्तिजनक पोस्ट किए, उन सारे बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए किया। कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म को लीड करने वाली सुप्रिया श्रीनेत का वीडियो पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर रिपीट मोड में दिखाया। राहुल ने संसद भवन के बाहर खड़े होकर जो ट्रंप वाला बयान दिया, मोदी पर जैसे हमला किया, पाकिस्तान ने उसे फौरन हेडलाइन बना डाला। और तो और मोदी पर कांग्रेस के इकोसिस्टम के फैलाए गए एक एक सोशल मीडिया पोस्ट इस वक्त पाकिस्तान न सिर्फ गौर से देख रहा है, बल्कि उसे प्राइम टाइम में दिखा भी रहा है। इससे बुरी खबर, इससे भयावह खबर हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए दूसरी कोई हो नहीं सकती है। मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे यहां से जो ट्रेड होता है उस पर 25% टैरिफ तो ठोका ही है, साथ में पेनल्टी भी लगाई है रशिया से खरीदने पर, जो तेल हम खरीदते हैं और जो आर्म्स खरीदते हैं उसके चलते हुए। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कर रहे थे मोदी जी? अरे मोदी जी ने तो राहुल जी की चुनौती भी नहीं स्वीकारी, एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया कल, और उनके भाषण के बाद तीसरी बार ट्रंप ने कह दिया मैंने सीज फायर कराया।